एडवोकेट प्रत्यक्ष देशवाल ने वार्ड 13 में किया शक्ति प्रदर्शन, कमल के निशान पर मांगी वोट। वार्ड 13 यही पुकार एडवोकेट प्रत्यक्ष देशवाल अब की बार। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। आज वार्ड 13 आर्य नगर, भगत सिंह कॉलोनी व बैक कॉलोनी में भाजपा वार्ड 13 पार्षद प्रत्याशी उम्मीदवार एडवोकेट प्रत्यक्ष देशवाल द्वारा 17 जून शुक्रवार को अपने हजारों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन में वार्ड 13 के लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। पूरे वार्ड 13 में एक ही चर्चा है, अब की बार एडवोकेट प्रत्यक्ष देशवाल। वार्ड की जनता का कहना है कि पिछले पार्षद द्वारा वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए, जिससे कि जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और वार्ड में किसी की कोई भी विकास के काम नहीं हुए। वार्ड 13 की जनता ने कहा, हमसे पहले गलती हो गई, परंतु अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, इसलिए हमने चुनावी मैदान में वार्ड 13 के प्रतिनिधि के तौर पर प्रत्यक्ष देशवाल को चुना है। वही वार्ड प्रत्यक्ष देशवाल ने वार्ड वासियों से 19 जून को कमल के निशान पर वोट डालने की अपील की। भाजपा वार्ड 13 पार्षद प्रत्याशी उम्मीदवार एडवोकेट प्रत्यक्ष देशवाल ने कहा कि अगर वार्ड 13 की जनता मेरा साथ देती है और मुझे पार्षद चुनकर नगर परिषद में भेजती है, तो मैं वार्ड में डिस्पेंसरी खुलवाने का काम करूंगा, स्वच्छ पीने के पानी का सुचारू रूप से प्रबंध करवाना, सभी नालियों को बंद करवाकर बड़े सीवर पाइपलाइन में डलवाने का काम करूंगा, सरकारी सुविधाओं को वार्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम जैसे आवास, विकास, सुकन्या समृद्धि योजना, पेंशन, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र इत्यादि को बनाऊंगा। मूलभूत सुविधाओं के लिए समय समय पर कैंप, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, वोटर कार्ड, दवाई निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा और पेयजल, सीवर सफाई, दवाई छिड़काव का काम भी किया जाएगा। जनता दरबार हर महीने, जिसमें बिजली बिल, आवारा पशु, सिवक, पानी इत्यादि की समस्याओं समाधान हेतु निवारण। वार्ड के लिए एंट्री गेट लगाए जाएंगे। वार्ड में भव्य सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना, वार्ड के पार्कों का सौंदर्यीकरण करवाना, वार्ड की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाना, वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाकर वार्ड को सुरक्षित करना तथा वार्ड के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मान प्रशंसा पत्र इत्यादि काम मैं वार्ड के विकास 13 में करूंगा। मैं एडवोकेट प्रत्यक्ष देशवाल निवेदन करता हूं कि आने वाली 19 जून को ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाएं और बहादुरगढ़ का विकास कराएं। 19 जून को भारी संख्या में कमल का निशान का बटन दबाकर मुझे एडवोकेट प्रत्यक्ष देशवालों को भारी बहुमत से जिताने का काम करें और वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि के रूप में नगर परिषद में भेजने का काम करें, ताकि मैं अपने वार्ड 13 का विकास करा सकूं और विकसित वार्ड बना सकूं। एक वोट की कीमत है। अपने बेटे, अपने भाई, अपने बच्चे को प्रत्यक्ष देशवाल को दियो। फूल का निशान है, कमल के फूल का मशीन में सबसे ऊपर है। मेरी निवेदन है कि एक वोट की कीमत होती है, एक वोट प्रत्यक्ष देशवाल को सबसे ऊपर कमल का निशान है। प्रत्यक्ष जी, आज क्या किया गया आपके वार्ड में? आज हमने वार्ड नंबर 13 में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें कि वार्ड वासियों ने पूरा सहयोग दिया व पूरे वार्ड ने साथ मिलकर हमारे शक्ति प्रदर्शन को सफल बनाया। कहाँ आपने शक्ति प्रदर्शन किया है? हमने शक्ति प्रदर्शन अपने आर्य नगर में, बैंक कॉलोनी में, भगत सिंह कॉलोनी में से किया है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जैसा कि आप साथ में थे, आपने देखा कि लोगों में बहुत ही उत्साह है, लोग बिल्कुल खुल के हमारे साथ हैं। वह कम से कम 200-250 के करीब लोगों ने साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन करवाया है। तो इस बार वार्ड में लोगों ने मन बना लिया है कि कमल को खिलाना है। तो किन किन एजेंडों को लेकर, मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे वार्ड में, जैसा कि आप भी सब लोग वार्डवासी जानते हैं कि सामुदायिक भवन का भी निर्माण हमने करवाया है। ये 10 साल से खंडर पड़ा था। अभी हम अगर अब वार्डवासी हमें जिताते हैं तो हम सबसे पहले इसी सामुदायिक भवन की एक मंजिल और बनाएंगे, जो कि पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी ने भी सबके वार्डवासियों के सामने बोला था। दूसरी चीज़, अब हमारी बैंक कॉलोनी में भी कोई सामुदायिक भवन नहीं है, हम वहाँ भी एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाएंगे। वह बैंक कॉलोनी में एक भव्य पार्क का भी निर्माण करवाएंगे। हमारे यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी की भी सुविधा नहीं है, हम डिस्पेंसरी भी अपने वार्ड में खुलवाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे वार्ड में है नालियों की। हमारे वार्ड में जो गलियों में नालियाँ बहुत ही छोटी हैं, जिसके कारण इनमें बहुत गंदगी भरी रहती है। सफाई करने वाले इनको जब साफ़ करते तो सारा गंद रोड पे निकाल जाते हैं, जिससे कि सारी गाड़ियाँ उस गंद को फैला देती हैं। उससे बहुत सी बीमारियाँ फैलने का खतरा है। तो हम सबसे पहले ये नालियाँ बंद करवा के बड़े सीवर पाइप डलवा के इनका समाधान करवाएंगे। लोग आपको वोट क्यों दें, किस आधार पर? देखिए जी, सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए वोट मांगती है, विकास करती है और विकास किया भी है। तो हमारा ये मुद्दा विकास का ही है। हम चाहते हैं कि लोग सरकार के साथ चले,
सेंटर में भी हमारी सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार है। अगर लोग हमें यहाँ से जिताते हैं तो वार्ड का विकास निश्चित है। वार्ड के जो पिछले पार्षद रहे हैं, लोग उनसे नाराज़ क्यों हैं? जी, हमारे जो पूर्व पार्षद रहे वजीर सिंह राठी जी, लोग उनसे नाराज़ हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने ना किसी के राशन कार्ड बनवाए, लोगों की वोटों को भी कटवा के दूसरे वार्डों में शिफ्ट करवा दिया है। वह वार्ड में कोई भी विकास नहीं हुआ है। वजीर राठी जी 10 साल से पार्षद हैं, उसके हिसाब से उन्होंने ऐसा कोई वार्ड में काम नहीं किया जो कि लोग बता सकें। प्रत्यक्ष जी, लोग दो ही समाधान चाहते हैं, या तो बीपीएल कार्ड हो या उनके समय पर पेंशन जो बने और सफाई व्यवस्था बनी रहे और समय पर पानी है। बिल्कुल। क्या कहना? हमारे जैसा बैंक कॉलोनी, हमारे वार्ड में बैंक कॉलोनी में पानी की बहुत समस्या है। मैं वहाँ पे डोर टू डोर कर रहा था, घूम रहा था, तो लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे 3 दिन में एक बार पानी आता है। तो मैं सबसे पहले उसी समस्या का समाधान करवाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे डेली पानी आए, 3 दिन में ना आए। और सफाई व्यवस्था बनवाने के लिए भी हमने नालियों का आपको बताया सीवर पाइपलाइन डलवाएंगे। तो लोगों से क्या अपील करते हैं? परसों और जो आपने बोला पेंशन के लिए, हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों की पेंशन बनवाएं, वे लोगों को पेंशन लेने जाना ना पड़े। कोशिश करेंगे उनके घर पे भिजवा दें। तो 19 जून को इलेक्शन होने वाले हैं, तो वार्ड के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? 19 जून सब जानते कि 19 जून रविवार को इलेक्शन है, जिसमें कि 2 वोटें डलेंगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपने दोनों वोट भाजपा को दे, कमल के फूल को दे, ताकि अपने वार्ड में भी विकास हो सके और अपने शहर में विकास। खड़े हुए हैं, तो आप उसको वोट क्यों देना चाहते हैं? प्रत्यक्ष देशवाल, फर्स्ट तो बात ये बीजेपी पार्टी से खड़ा हुआ है। अच्छा। दूसरा, हमारे हरियाणा में सरकार भी बीजेपी की है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। और यहाँ से यदि प्रत्यक्ष देशवाल जीतता है तो वार्ड के चौगुने विकास होंगे, क्योंकि सरकार हमारी है। और यदि चेयरमैन में हमारा आता है, प्रत्यक्ष देशवाल आता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वार्ड 13 में सबसे ज़्यादा विकास होंगे। और एक पढ़ा लिखा लड़का है, वकील है, जितने भी इसके प्रतिनिधि खड़े हैं इसके मुकाबले में कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी काम कानून के दायरे में आएंगे वो कानून के दायरे में ही कराएंगे, और जो सरकार से सीधम सीधा होंगे हम उन कामों को पूरा कराएंगे। और इसलिए इस लड़के के साथ है, ये हमारा बच्चा है और काम करने की इसकी इच्छा है और काम करेगा भी। और पहले भी बीजेपी सरकार ने बहुत काम किए हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि इस वार्ड में विरोधी पार्षद रहे। जो विकास होने चाहिए थे वो विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ। उन लोगों ने काम में रुकावट डालियाँ, काम की तरफ कम ध्यान दिया, ITI लगाई, फलाना किया, काम का विकास की तरफ बहुत कम ध्यान दिया। उसके बावजूद भी ये कम्युनिटी सेंटर पड़ा हुआ था। इनके पिताजी यहाँ WHO के प्रधान थे, उन्होंने आर्यनगर समिति के प्रधान थे। उन्होंने भागा दौड़ी करके, सरकार से भागा दौड़ी करके DC से सब कुछ लिया और इस कम्युनिटी सेंटर का और निर्माण कराया। और यदि हमारी सरकार, हमारा लड़का जीतता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कम्युनिटी सेंटर डबल बनेगा। और भी कोई विकास है, कोई भी विकास है, पानी का है और कोई है, सीवर का है, नाली का है, वो प्रथम वार्ड 13 में होंगे। बोलो। लोग तो ये चाहते हैं कि उनको पेंशन मिले, इधर उधर भटकना ना पड़े। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो भी पेंशन का मामला होगा, कोई भी पेंशन का मामला होगा, देखो जो पेंशन में लायक होगा, पेंशन के अधिकारी होगा, जिसका अधिकार होगा पेंशन का, हम उन लोगों की एक की पेंशन कराएंगे। उनको कहीं घूमने की जरूरत नहीं होगी। हम अपने आप फार्म भरेंगे, अपने आप झज्जर तक जाना होगा झज्जर जाएंगे, और जिनका अधिकार का उनको अधिकारों को बिल्कुल दिलवाएंगे, 100 के 100% दिलवाएंगे। एक भी विधवा या वर्ध या कोई ऐसा है जो मेडिकल अनफिट है। अब मेरे को पता चला कि बैंक कॉलोनी में एक गुड़िया है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। किसी ने भी, यहाँ के पार्षद ने या जो भी रहा, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता, एक गुड़िया है वो मेंटली ठीक नहीं है, वो मेडिकल उसकी पेंशन हो सकती है, लेकिन किसी ने भागा दौड़ी नहीं करी। हमारा दुर्भाग्य था कि हम यहाँ नहीं थे, हम पार्षद नहीं थे यहाँ के। ये लड़का पार्षद बनता है, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी पेंशन कराऊंगा। और भी जो वृद्धावस्था में है या कोई बूढ़ा है उनकी हम पेंशन कराएंगे। और यहाँ पे जो है ना काफी जो है गरीब पुअर फैमिली भी रहती है, तो उनको अगर राशन कार्ड BPL, हाँ, मैं उस पॉइंट पे भी आपको ले जाना चाहता हूँ। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, जो भी गरीब है और जिनके पास सपोज करो BPL कार्ड नहीं बने और उनको उनकी घर की गुंजाइश ऐसी, उनके पास गैस के कनेक्शन नहीं है,
मैं आप लोगों को 100% आश्वासन देता हूँ, 100%, 99 उन एक आदमियों को हम गैस के कनेक्शन देंगे, सिलेंडर और चूल्हे फ्री में दिलाएंगे। रह गया बीपीएल की बात, इस कॉलोनी में, इस वार्ड में बहुत से लोगों के साथ अन्याय हुआ है। देखो बीपीएल का जहाँ तक जो कर है सर्वे होता, जब भी सर्वे होगा हम उनके फॉर्म भरवाएंगे और जिनका अधिकार होगा, जो इसके लायक होंगे, उनकी नहीं, जो लायक नहीं है, जिनकी कोठियाँ उनके हम बीपीएल नहीं बनवाएंगे। जो इसके लायक होंगे उनके एक आदमी का हम बीपीएल, जब सर्वे होगा उनकी मदद करेंगे, उनके बीपीएल कार्ड बनवाएंगे। 19 जून को इलेक्शन होने वाले हैं, क्या अपील करते हैं? भाई मैं तो बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, खुशी है। और हमारा प्रतिदिन तो हमारा जो प्रत्यक्ष देश वाला सबसे आगे है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ अफवाहें ठा रहे हैं, वो आगे है, फलाना आगे है। ये इलेक्शन होता है भैया, जिन लोगों ने यहाँ काम नहीं किया वो कैसे आगे हो सकते हैं? आप बताओ मेरे को। यहाँ दोनों कैंडिडेट जो भी खड़े हैं, जिस भी पार्टी खड़े हैं, वो यहाँ के पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने क्या विकास किया है ये जनता जानती है। तो मेरे को पूरा आश्वासन है और अपनी जनता पे भरोसा, अपने वार्ड पे भरोसा है। हमारा बच्चा प्रत्यक्ष देशवाल भारी बहुमत से जीतेगा, इसमें कोई 1% भी संकोच नहीं है। कमल खेलेगा, 100% खेलेगा। और मैं वार्ड की नहीं कह रहा, मैं तो बादड़ में भी कमल खेलेगा भाई। छोटी सरकार बनेगी, बिल्कुल सरकार बनेगी। और छोटी से बड़ी होती है भाई, कोई सरकार छोटी नहीं होती। और यदि बड़ी चेयरमैन हमारा आता है, ये आता है, तो उसके बहुत ज़्यादा फायदा होते हैं। देश की सुंदरता के, शहर की सुंदरता के लिए बहुत फायदा होता है। एक तो की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। उसका डबल फायदा क्या होता है, जो सेंटर की पॉलिसी है, देखो स्टेट की पॉलिसी तो लगती है, वो तो मिले ही मिलेगी हमें। हमारा चेयरमैन जीतता है तो जो सेंटर की पॉलिसी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पाएगी, क्योंकि हम दिल्ली से अटैच है, हरियाणा का बॉर्डर है। और हरियाणा का बॉर्डर होगा तो सबसे सुंदर शहर ये होना चाहिए। और ये कांड भी रहा है कि काफ़ी सालों से यहाँ भी जो भी चेयरमैन आया है बीजेपी का नहीं आया है। ना तो गुड़गांव में कहाँ चला गया, फलाना कहाँ चला गया, हमारा शहर सबसे पीछे है। तो ये जी चेयरमैन गुड़गांव, मेरे को आशा है कि 100% आएगा, और आएगा तो विकास भी पूरे जोरों पे होगा। जी नाम बताएं सबसे पहले। मेरा जी पिंकी धनखड़। हाँ प्रत्यक्ष यहाँ से वार्ड 13 से खड़े हुए हैं, हाँ जी। तो आप उनको वोट क्यों देना चाहते, किस आधार? वो जी सबसे पढ़ा लिखा होनहार और कर्मठ मेहनती बालक है। और सबसे बड़ी बात यह वार्ड वासियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। तो क्या समस्या वार्ड में है? समस्या है अब तक तो इसमें पानी की है, बिजली की है, बड़े बूढ़े की पेंशन की है, राशन कार्ड की है। ये सब समस्याएं समाधान करेगा प्रत्यक्ष देशवाल। तो वार्ड के लोगों से क्या अपील करते हैं जो इस समय खबर? हम वार्ड के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा और प्रत्यक्ष देशवाल का जो सहयोग कर रहे हैं उनका सबका धन्यवाद कर रहे हैं। और हमने उनकी मेहनत इतनी लग रही है कि वे प्रत्यक्ष को फूल खिला कर देंगे। तो आज भारी जन समर्थन और आशीर्वाद भी मिला, क्या कहते? हाँ, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला है और इसको बनाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। और जब ये प्रत्यक्ष, जब एडवोकेट प्रत्यक्ष देशवाल बन जाएगा तो वो लोगों की समस्या पूरी करेगा और इनकी जो इच्छा, हाँ, वार्ड के विकास की सारी समस्याएं दूर करेगा। गीता वशिष्ठ। गीता जी, हाँ जी। वार्ड 13 से प्रत्यक्ष है आपके बीच में, हाँ जी, जो चुनावी मैदान में, तो क्या मन बना रखा आपकी बार? अब की बार जी प्रत्यक्ष को जिताएंगे भारी बहुमत से। और ये वार्ड वासियों की बहुत सेवा करेगा लड़का, और सब समस्याएं दूर होंगी वार्ड की अगर प्रत्यक्ष देशवाल हमारी तरफ से जिंदाबाद है। और इस लड़के ने जिन लोगों की प्रत्यक्ष अपने वार्ड वासियों की हर समस्या पर, हर इनकी यो क्या बोलते हैं पर उतरने की, कसौटी पर खरा उतरने की कसम खाई है। हाँ, मैदान में, चुनावी मैदान में प्रत्यक्ष क्या कांड रहा राजनीतिक में आए हो? वो जी सभी वार्डवासी उनको अपने तहे दिल से चाहते हैं, उनसे प्यार प्रेम बहुत करते हैं। और वो भी सबकी अपने से बड़ों की, छोटों की, मातृशक्ति की, सबकी बहुत इज्जत करता है। वार्ड के जो पिछले पार्षद रहे हैं
उनका कैसा हो रहा काम? वे जी कोई काम नहीं करा रहे, बनने के बाद आते ही नहीं वे वार्ड। आते ही नहीं वे तो लोगों के अनुरोध को दिल्ली में चले जाते हैं, कोई देखने भी नहीं आता वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपनी 36 बिरादरी ने साथ में लेकर चलने वाला बालक है और अपने वार्ड का विकास करेगा। हम तो यही कह रहे हैं, सबसे अपील यही कर रहे हैं कि भाई इसको प्रत्यक्ष को सहयोग करें। प्रत्येक न बनाओ को मिलजुल के सब भाई हैं और सारा काम करोगे, छोटा बड़ा का कोई भी बिरादरी हो उसको सबको बढ़िया काम करेगो, सब नागा लेके चल रहे अपना कैसे मानने को, सारा काम सब शुद्ध करेगो, सब तो ज्यादा मातृशक्ति की हाँ सब छोटी बड़ी कोई भी हो सबकी सब मानना करेगा अपनी सारी।